नन्हे के पास जमीन भी नन्ही है। उसकी छोटी सी जमीन का टुकड़ा रेलवे फाटक के बाद है। उस तरफ कोई आबादी नहीं, कुछ दूरी पर बाग है और फिर कब्रिस्तान। इतनी कम जमीन पर बाकायदा खेती नहीं हो सकती। फसलों को उगाने के लिए 4-6 बीघा जमीन की जरूरत होती है और उसके पास सिर्फ 1.5 बीघा जमीन का टुकड़ा है। तुम सब्जियां उगा सकते हो, नन्हे की बीवी ने मशवरा दिया। इतनी सी जगह में कितनी सब्जियां पैदा होंगी? फिर सिंचाई का भी कोई जरिया नहीं। नन्हे ने परेशानी बताई। वहां नदी और नहर तो दूर की बात है, कोई नाला भी नहीं। वो सब्जियों के लिए पानी कहां से लाए? उस वीराने में बस सीवरेज का मोटा सा पाइप गुजर रहा है, जिसमें लोगों के घरों की गंदगी का पानी बहता हुआ जाता है। वो पाइप आगे जाकर तमाम गंदगी गढ़ों में भर रहा है। उसकी गंदगी से वहां बदबू फैलती रहती है। लेकिन नन्हे का दिमाग तेज है। वो कोई ऐसा काम करना चाहता है कि उसे अच्छी आमदनी हो। चूंकि नन्हे की जमीन लाइन पार्क कहलाती है, फिर भी शहर के करीब है। वहां से वापस आने पर फाटक पार करते ही शहर आ जाता है। नन्हा घर से जमीन तक आते जाते शहर की सब्जी मंडी के करीब से गुजरता है। एक दिन उसकी नजर उन रिक्शों पर पड़ी जिनमें सब्जियों के बोरे ढोए जा रहे थे। सब्जी मंडी से आते जाते बोरियों में सब्जी ढोते रिक्शों को देखकर उसके दिमाग में ख्याल आया, हद तेरे की। वो बुड़बुड़ाया तो बीवी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? वो दोनों सब्जी मंडी आए हुए थे। यहाँ सब्जियां ताज़ा बल्कि सस्ती भी मिलती थीं। फिर इसका घर भी ज्यादा दूर नहीं था। इतनी सी बात समझ में नहीं आई, नन्हा कहने लगा। आज सब्जियों को लाते ले जाते देखकर ख्याल आया। क्या नई सूझी है? बीवी पूछने लगी। वो जानती थी कि नन्हा आसानी पसंद करता है। हमारी जमीन बहुत कम है, इसमें सब्जियों की खेती भी नहीं कर सकते, लेकिन सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए जमीन काफी है। नन्हे की बात में दम था। शहर में कितने ही लोग अपने घरों की क्यारियों में सब्जियां लगाते थे। उन्होंने खुद भी घर के आंगन के एक कोने में थोड़ी सी शलजम के लिए पौध खरीदी थी। सिर्फ सब्जियों की ही क्यों, फूलों की भी पौध तैयार करें तो खूब बिकेगी। बीवी गलत नहीं कह रही थी। हाँ, पौध तैयार करने का काम बुरा नहीं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नन्हा अपने ख्याल से बहुत खुश था। लेकिन पानी तो पौध के लिए भी जरूरी होता है, उसके लिए क्या करोगे? नन्हे की बीवी ने ध्यान दिलाया। सिंचाई के बगैर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। तुम फिक्र ना करो, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। नन्हा सोच रहा था और उसकी बीवी समझ गई। तुम गंदे पानी के पाइप से सिंचाई के बारे में सोच रहे हो, है ना? उसने पूछा। बिल्कुल ठीक समझी। नन्हे के चेहरे पर खुशी झलकी। लेकिन गंदगी भरे पानी, वो आगे नहीं कह पाई। वही तो पानी के अलावा खाद भी होगा। तुमने देखा होगा कि नालों के किनारे सब्जियां पैदा की जा रही हैं, वो भी नाले के गंदे पानी से ही सिंचाई करते हैं। नन्हे ने बहुत जोश से क्यारियां तैयार की। वहां मिट्टी से घास फूस और खुरपतवार निकालने में उसकी बीवी मदद करती रही। वो दोनों मिलकर अपनी सब्जियों की पौधगाह तैयार कर रहे थे। सबसे ज्यादा मेहनत का काम साबित हुआ क्यारियों की मिट्टी खोदना। जमीन बिल्कुल सूखी होने की वजह से बहुत सख्त थी। क्यों ना पहले पानी लगा दो। नन्हे की बीवी भी गांव से आई थी और थोड़ा बहुत खेती के बारे में जानती थी। नन्हे ने सीवरेज पाइप में बड़ा सा छेद कर दिया। उसी सुराख से गंदा पानी क्यारियों के साथ बनी नाली में बहने लगा। अरे, इसमें बहुत गंदगी है, वो नाक पर दुपट्टे का पल्लू रखते हुए बोली। यही तो खाद है। नन्हे गंदगी से बेपरवाह क्यारियों में पानी भरने लगा। जब सारी क्यारियों में गंदगी के साथ पानी भर गया तो उसने एक लकड़ी के टुकड़े को ठूंसकर पाइप का सुराख बंद कर दिया। देखा, डांट अच्छी लगी है। वो सुराख बंद करने वाली गोलाई में लकड़ी के टुकड़े को डांट लगाना कहता था, जैसा कि बोतल पर कार्क या ढक्कन भी डांट कहा जाता है। पानी लगाने के 2 दिनों बाद जमीन को फावड़े से खोदने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने क्यारियां तैयार करने के बाद कई तरह की सब्जियों जैसे गोभी, शलजम, चुकंदर, मूली, प्याज, गाजर, लहसुन के बीज डाले।
फिर सिंचाई के लिए सीवरेज के पाइप का सुराख खोल दिया। नन्हे की बीवी एक किनारे खड़ी हो गई। वो पानी के साथ आ रही गंदगी से दूर रहना चाहती थी। थोड़े दिनों में बीजों से पौधे निकलने लगे। उन दोनों की मेहनत कामयाब रही। नन्हे की क्यारियों में बहुत अच्छी पौध तैयार होने लगी। पहली ही फसल में अच्छी कमाई हुई। उसके बाद नन्हे का कारोबार चल निकला। वहां खेत में हल्की सी बदबू हर वक्त रहती, लेकिन खाद में भी बदबू होती है। धीरे धीरे नन्हे के खेत की क्यारियों में मिट्टी हल्की काली सी नजर आने लगी। इसका मतलब है मिट्टी में खूब खाद पैदा हो चुकी। नन्हे ने अपनी बीवी को दिखाते हुए कहा, लोगों के घरों की गंदगी की खाद? बीवी को आज भी सीवरेज की गंदगी पर एतराज है। गोबर भी जानवरों की गंदगी ही होती है। नन्हे ने दलील दी। वो खुश है कि सिंचाई के गंदे पानी में खाद भी शामिल है। उसे और क्या चाहिए। कुछ बरसों की खेती में जमीन की मिट्टी का रंग ही नहीं बदला। वो ऊपर से सूखने पर पपड़ी की तरह हो जाती। नन्हा पानी भरकर नमी पैदा करता रहता, लेकिन गंदे पानी से। फिर गर्मियों के मौसम में तेज धूप होने पर जमीन में दरारें सी दिखाई देने लगी। अरे ये तो सूखा पड़ने पर जमीन की तरह चटक रही है। बीवी ने ध्यान दिलाया, इतनी तेज धूप और गर्मी में ऊपर से जमीन चटक रही है तो इसमें सूखा पड़ने वाली कौन सी बात है। नन्हे को सूखा पड़ने की बात पसंद नहीं आई। उसने फावड़े से खोदते हुए फिर मिट्टी को फैलाकर बराबर कर दिया। लो, जमीन ठीक हो गई ना। लेकिन गंदा पानी लगाने के बाद अगले दिन फिर पपड़ी जम गई और उसके बाद ऊपर से जमीन चटक गई। मेरा क्या जाता है, नन्हे ने सोचा। वो गंदगी से भरे पानी से सिंचाई करते हुए पौध तैयार करके पैसे कमाता रहा। उन्हें 5 वर्षों में काफी आमदनी हुई। इस बार पौधे कमजोर हो रहे हैं। नन्हे ने खुद कलामी की। लगता है खाद की कमी है, बीवी ने अपना ख्याल बताया। शायद, नन्हे ने सोचा। अब उनके पास आमदनी हो रही है तो क्यों न थोड़ी सी गोबर की खाद डाल ले। वो कुछ बोरे गोबर की सड़ी हुई खाद ले आया। सभी क्यारियों में अच्छी सी खाद लगा दी, लेकिन पौध कमजोर ही रही। अगली बार पहले से खाद डाल देंगे, तभी अच्छी पौध तैयार होगी। नन्हे को उम्मीद है कि सब ठीक होगा, लेकिन पानी सूखते ही जमीन ऊपर से चटकती रही। उसने ये भी देखा कि मिट्टी भुरभुरी और कुछ रेतीली होती जा रही है। उसे फिक्र होने लगी। अगले दिन एक साहब पौध खरीदने आए। उन्होंने प्याज की पौध घर की क्यारियों के लिए खरीदी। पौध की जड़ों में थोड़ी मिट्टी ज्यादा लगी रहने देना, साहब ने नन्हे से कहा। वो पौध थोड़ी मिट्टी समेत निकाल कर देता है, वरना जड़ें सूख कर पौधा मर सकता है। तुम्हारी मिट्टी तो खराब हो रही है, साहब पौध की जड़ों में लगी मिट्टी देखते हुए कहने लगे। क्यों, इसमें क्या खराबी है, नन्हे ने जानना चाहा। मिट्टी में तेजाबी असर काफी है। क्या सीवरेज का पानी इस्तेमाल करते हो सिंचाई के लिए? उन्होंने सीवरेज पाइप से टपकते हुए पानी को देखकर पूछा। हाँ, उसी से सिंचाई करता हूँ। खाद पानी मुफ्त है, इसीलिए पौध भी सस्ती बेचता हूँ, नन्हे ने कारोबारी अंदाज में बताया। वो तो ठीक है, लेकिन इंसानी फुजला, मेरा मतलब गंदगी, जिस्म में से गंदगी और तेजाबी मादा भी निकलता है, वो खाली पानी नहीं होता। साहब पढ़े लिखे आदमी थे। तो इसमें क्या होता है, नन्हे ने सवाल किया। हमारे जिस्म से थोड़े जहरीले मादे बाहर निकलते हैं। तुम उसी गंदे पानी से सिंचाई कर रहे हो, वो भी बरसों से, वो बताने लगे। अब उसका असर पूरा हो रहा है। वो क्या, मियाँ बीवी के मुंह से एक साथ निकला। वो ये कि जमीन की मिट्टी खराब हो चुकी, अब ये रेत की तरह हो जाएगी, लेकिन ऊपर से पपड़ी जमते हुए सख्त और चटकी रहेगी। साहब की बात सुनकर मियाँ बीवी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। नन्हे की जमीन आज भी बंजर पड़ी है, सूखी, पपड़ी जमी और चटकी हुई, और ये सूखा इन्हीं की